CNBC तेज में ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद। यहाँ बुलेटिन में शामिल करेंगे ब्रेकिंग न्यूज। न्यू कराची सेक्टर 5P में रेंजर्स और पुलिस के छापों के खिलाफ इलाका मकीनों का एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया है। मजीद जानते इस हवाले से अपने नुमाइंदे खुर्शीद आलम से। खुर्शीद, बताइएगा एहतजाज की इस वक्त क्या सूरत हाल है? हमारे नुमाइंदे खुर्शीद आलम न्यू कराची में मौजूद है, जहां सेक्टर 5B में रेंजर्स और पुलिस के छापों के खिलाफ इलाका मकीनों का एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया है। अब से थोड़ी देर पहले हमारे नुमाइंदे खुर्शीद आलम ने हमें, जो कि इस वक्त इस इलाके में मौजूद हैं, अपडेट किया था कि पुलिस और रेंजर्स की जानिब से मुश्तबा अफराद की गिरफ्तारी के लिए छापों का जो सिलसिला शुरू किया गया था उसमें 16 से 22 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। इलाका मकीनों का ये मौक़िफ़ है कि ये अफराद बिल्कुल बेगुनाह हैं और उन्हें पुलिस की जानिब से नाजायज़ तौर पर हिरासत में लिया गया है, जबकि पुलिस का मौक़िफ़ मुख्तलिफ है। इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है हमारे नुमाइंदे खुर्शीद आलम। खुर्शीद, बताइएगा एहतजाज की इस वक्त क्या सूरत हाल है? ओके, ठीक है खुर्शीद, अगर आप हमें सुन सकते हैं तो बताइएगा इस वक्त इलाके के लोग इस बात पे मुश्तइल हैं कि उनके इलाके में इस वक्त शदीद कैफियत है ओवैस, और इलाका मकीन इस बात का मुतालबा कर रहे हैं कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया था उन्हें फिलफौर रिहा किया जाए। काफी देर से मुजाहरा जारी है। नॉर्थ कराची के मरकजी सड़क पर लोगों ने टायर जला रखे हैं और उनका ये एहतजाज काफी देर से जारी है। अब से थोड़ी देर पहले रेंजर्स ने यहाँ पर लाठीचार्ज किया था, जिसके नतीजे में 8 से 10 अफराद जख्मी हुए। कैमरा दिखाएगा, इलाके के बहुत बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं, खवातीन मौजूद हैं, मर्द मौजूद हैं, बच्चे मौजूद हैं, और उनका ये कहना है कि उनके अजीजों को रिहा किया जाए फौरी तौर पर। जी अच्छा खुर्शीद, ये बताइएगा कि इलाका मकीन तो एहतजाज कर रहे हैं गिरफ्तार अफराद की रिहाई के लिए, पुलिस हुक्काम का कोई मौक़िफ़ सामने आया है? क्या पुलिस की जानिब से जो छापों का सिलसिला था वो थमा है? देखिए, ये कार्रवाई प्योरली रेंजर्स की थी। इलाका पुलिस मौजूद है, लेकिन इलाका पुलिस की सिर्फ ये कोशिश है कि इलाके के लोग सड़क छोड़ दें। इलाके के लोगों का कहना है कि वो किसी भी कीमत पर सड़क नहीं छोड़ेंगे जब तक कि उनके अजीजों को रिहा नहीं किया जाता। यह बहुत बड़ी तादाद ये लोग मौजूद हैं। इलाके के लोगों का ये कहना है, इनका ये कहना है कि उन्हें किसी यकीन दहानी का भरोसा नहीं है। मेरे को मारा है रेंजर्स ने। देखो, मैं काम पे से आ रहा था। हेलो, एक मिनट, मैं काम पे से आ रहा था, रोड पे से जा रहा था, मेरे को रेंजर्स ने बेकसूर में मारा है। भाई पूरी ये देखो रोड बंद करवाएंगे। इसी तरह यहाँ काफी सारे लोग जख्मी हुए हैं, जिनकी तादाद तकरीबन 10 है। रेंजर्स वाले हमारे साथ नाजायज क्यों कर रहे हैं? हमारे नाज़रीन अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर वो मनाजिर देख सकते हैं जिसमें लोग अपनी फटी हुई आस्तीनें दिखा रहे हैं। एक शख्स का ये कहना था कि उसे रेंजर्स की जानिब से तशद्दुद का निशाना बनाया गया। अच्छा खुर्शीद, ये बताइएगा कि इलाका मकीनों का क्या कहना है कि रेंजर्स की जानिब से जिन 16 से 22 अफराद को गिरफ्तार किया गया है उन्हें किस इल्ज़ाम के तहत गिरफ्तार किया गया है? देखिए, रेंजर्स हुक्काम से हमारी जो ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू हुई थी उसमें उनका ये कहना है कि जो लोग हिरासत में लिए गए हैं वो संगीन नौयत के उन पर मुकदमात थे, लेकिन इलाका पुलिस को इस बारे में कोई इल्म नहीं है। लेकिन इस वक्त भी ये कैमरा आपको दिखाएगा कि इलाके की खवातीन, बच्चे, बूढ़े और एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ मौजूद है। नॉर्थ कराची की सड़क तकरीबन बंद हो चुकी है और इनका सिर्फ एक मुतालबा है। कुछ खवातीन यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं, हम उनसे मालूम करते हैं। बीबी, ये बताइए मसला क्या यहाँ पे? भाई हमारे बंदे नहीं छूट पा रहे और वो बोलते हैं आपकी मीडिया ही बोल रही है बंदे वो पहुंच चुके हैं, हमारी माँ हम नहीं जाएंगे, हम नहीं। आपका मुतालबा क्या है इस वक्त? बंदे चाहिए हमारे, बंदे चाहिए, बंदे हमारे बुखारों में लेके गए भाई, औरतों को मारा। ये कहाँ का कानून है? और रेंजर्स मार रही औरतें। आपने देखा कि इलाके के लोगों का ये कहना है, ये खवातीन ये इस बात पे सरापा एहतजाज है। इनका ये मुतालबा है कि जिन लोगों को रेंजर्स ने गिरफ्तार किया है उन्हें फौरी तौर पर रिहा किया जाए। जी ओवैस। अच्छा खुर्शीद, ये बताइएगा कि कानून नाफिज करने वाले इदारों का काम तो आवाम को तहफ़्फ़ुज़ मुहैया करना होता है। अब इन लोगों का ये कहना है कि कानून नाफिज करने वाले इदारे रेंजर्स की जानिब से इनके बीमार अफराद को गिरफ्तार किया गया है, खवातीन पर तशद्दुद किया गया है, कोई शख्स अपनी फटी हुई आस्तीनें दिखा रहा है। आखिर ये जो सारा मामला है, इलाके की जो मकामी सियासी क़यादत है वो किधर गायब है?
देखिए, इलाके के लोगों का ये कहना है कि अब तक उनके नुमाइंदे यहाँ नहीं पहुँचे और वो सरापा एहतजाज सिर्फ इस बात पर है कि रेंजर्स ने जो कार्रवाई की है उसमें बड़ी तादाद में 16 से 22 अफराद अब तक हिरासत में लिया गया है। और ये जिस तरह ये शोले उठ रहे हैं, इसी तरह इन लोगों के दिलों में शोले हैं, इनके अंदर गम और गुस्सा है। वो ये चाहते हैं, उनका एक ही मुतालबा है कि उनके अजीजों को, उनके प्यारों को रिहा किया जाए। पे हाथ उठाया। ये पूरी ये सड़क सुरजानी की तरफ जा रही है और इसी तरह हर तरफ यहाँ से वहाँ तक सड़कों पर टायर जल रहे हैं, आग लगी हुई है। लोगों का एक ही मुतालबा है कि रेंजर्स की जो कार्रवाई थी जिसमें जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया था उन्हें रिहा किया जाए। न्यू कराची में छापों के बाद मुजाहिरीन की जानिब से मुजाहिरों का सिलसिला जारी है। इलाका मकीनों का ये कहना है कि रेंजर्स की जानिब से पुलिस पर खवातीन पर तशद्दुद किया है। रेंजर्स की जानिब से एक शख्स की जो आस्तीन है वो फाड़ी गई है। रेंजर्स की जानिब से 16 से 22 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। इस वक्त इलाके की जो मकामी सियासी क़यादत है वो मंजर से गायब है। इलाका मकीन जो है वो सड़कों पर टायर चला रहे हैं। इनमें बच्चे भी शामिल हैं, इनमें खवातीन भी शामिल हैं, इनमें मर्द भी शामिल हैं, इनमें बूढ़े भी शामिल हैं। इन तमाम लोगों का, न्यू कराची के तमाम लोगों का जो इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर CNBC पाकिस्तान के नाजरीन देख सकते हैं, उनका एक ही मुतालबा है कि उनके प्यारों को अगर नाजायज़ तौर पर गिरफ्तार किया गया है, उनके बकौल तो नाजायज़ तौर पर ही गिरफ्तार किया गया है, फौरी तौर पर रिहा किया जाए। लेकिन हमारे नुमाइंदे की 12 कोशिशों के बावजूद अब तक इस सारे मामले पर इलाके की जो मकामी सियासी क़यादत है उसका और उसके अलावा पुलिस का और रेंजर्स का कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया है। एक दिलचस्प नुकता यहाँ यह भी है कि रेंजर्स की जानिब से जिन अफराद को गिरफ्तार किया गया है उनके ऊपर इल्ज़ाम आयद किया गया है इलाका मकीनों के मुताबिक कि ये अफराद संगीन मुकदमात में मुलव्वस हैं। लेकिन मुकदमा रेंजर्स नहीं, पुलिस दर्ज करती है और पुलिस जो है वो इन सारे संगीन मुकदमात से लाइल्म है। ये एक ट्विस्टिंग पॉइंट है। लेकिन फिल वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर उन लोगों को एहतजाज करते देख सकते हैं। उन लोगों ने हाथों में प्ले कार्ड्स उठा रखे हैं, बैनर्स उठा रखे हैं। जिन लोगों के प्यारों को कोई उठा कर ले गया हो, उन लोगों को इतना वक्त मिले कि वो दुकान पर जाकर बैनर्स खरीदें, मार्कर खरीदें और लरजते कांपते हाथों से उन पोस्टर्स के ऊपर ये लिखें कि हमारे प्यारों को रिहा किया जाए। कि जिस पर गुजरती है वही जानता है। लेकिन फिल वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर छोटे छोटे नन्हे मासूम बच्चों को मुजाहरा करते हुए देख सकते हैं। आग जल रही है, हर तरफ अफरा तफरी का आलम है। इन न्यू कराची के तमाम लोगों का एक ही मुतालबा है कि इनके प्यारों को आज जब छापों का सिलसिला शुरू हुआ फौरी तौर पर रिहा किया जाए। इस सारे मुजाहरे के दौरान एक शख्स ने तंजन ये भी कहा कि लियारी में तो 2 घंटे में ही ऑपरेशन हो जाता है, लेकिन हमारे इलाके में जब हमारे ऊपर हमारे प्यारों को गिरफ्तार करके ले जाया जाता है तो हमारा पुरसाने हाल कोई नहीं होता। ये लम्हा फिक्रिया है हुकूमत के लिए, ये लम्हा फिक्रिया है रियासत के लिए, ये लम्हा फिक्रिया है रेंजर्स के आला हुक्काम के लिए, जिनको कराची में इसलिए तैनात किया गया था कि वो अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। लेकिन अगर अवाम ही उनसे तहफ़्फ़ुज़ का जो एहसास है उन्हें ना हो तो फिर उनका क्या काम है, ये कहना है आवाम का। हमारे साथ मौजूद थे हमारे नुमाइंदे खुर्शीद आलम। उन्होंने हमें बताया कि इलाका मकीनों का एहतजाज उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक उनके प्यारों को रिहा नहीं किया जाएगा। खुर्शीद आलम हमारे साथ मौजूद है, उनसे एक दफ़ा दोबारा राब्ता करते हैं और जानते हैं कि इलाका मकीनों का मजीद क्या कहना है। जी खुर्शीद। ओवैस, जिस तरह ये आग के शोले हमें यहाँ खड़े नहीं होने दे रहे, शिद्दत है, बिल्कुल इसी तरह इलाके में जो लोग मौजूद हैं, जो खवातीन हैं, हम यहाँ 2 घंटे से मौजूद हैं। उनका सिर्फ एक मुतालबा है, उनकी सिर्फ एक ख्वाहिश है, एक तमन्ना है कि उनके जिन प्यारों को गिरफ्तार किया गया है या हिरासत में लिया गया है उनको रिहा किया जाए, क्योंकि उनमें से कोई दुकान पे बैठा हुआ था, किसी को बुखार था और उसको हिरासत में लिया गया है। मैं फिर ये दिखाऊंगा, कैमरामैन फिर दिखाएंगे हमारे कि ये किस तरह शोले जल रहे हैं सड़क पर। यहाँ पर सिर्फ पुलिस मौजूद है जिसकी सिर्फ एक कोशिश है कि लोग यहाँ से मुंतशिर हो जाएं। भाई लोग मुंतशिर होने को तैयार हैं, लेकिन उनका सिर्फ एक मुतालबा है कि उनके जिन प्यारों को, जिन अजीज़ों को, जिनके बेटों को, भाइयों को, सुहाग को गिरफ्तार किया गया है उनको फौरी तौर पर रिहा किया जाए। हम यहाँ काफ़ी देर से मौजूद हैं। हमने देखा कि यहाँ के लोग पुरअमन तौर पर एहतजाज कर रहे थे। उन पर रेंजर्स ने आकर के लाठियाँ बरसाईं जिससे 8 से 10 अफराद जख्मी हुए हैं।
इस वाक़े के बाद लोगों में इश्तियाल और फैल गया है और उनका कहना है कि वो उस वक्त तक वापस नहीं जाएंगे जब तक कि उनके प्यारों को रिहा नहीं किया जाता, उनको घरों में नहीं भेजा जाता। उनका ये भी कहना है कि ये इलाका, इसको भी आप लियारी बनाना चाहते हैं कि जहाँ पर लोग मुश्तिल होकर निकलते हैं और उसके बाद फिर आला ऐवानों में उनकी सुनवाई होती है, उस हवाले से कोई पॉलिसी मुरतब की जाती है। हम यहाँ काफ़ी देर से मौजूद हैं, लेकिन हमने अब तक यहाँ पर किसी मुंतखब नुमाइंदे को नहीं देखा कि वो यहाँ आए और आकर के अपने इन वोटर्स को तसल्ली के दो बोल सकें। हो सकता है कि थोड़ी देर के बाद जब हमारी नशरियात जारी हों तो यकीनन वो आएंगे, रब्ता करेंगे, लेकिन अब तक यहाँ पर कोई नहीं आया। इलाके के लोग इस बात पर मुश्तिल हैं ओवैस, उनकी एक ख्वाहिश है, एक मुतालबा, एक तमन्ना कि उनके प्यारों को, उनके बेटों को, उनके भाइयों को उनके पास वापस भेजा जाए। यहाँ पर खवातीन को हमने भागते हुए, दौड़ते हुए, गिरते हुए देखा है लाठीचार्ज से। एक माँ शिद्दत गम से सड़क पर बेहोश हो गई थी। लेकिन बुनियादी मसला सिर्फ ये है कि अगर आपको किसी को गिरफ्तार भी करना है तो उसके कुछ तकाजे होते हैं। चादर और चार दीवारी का तकद्दुस बरकरार रखा जाना चाहिए और जिसको लगता है ऐसा इलाके के लोगों का मुतालबा ये है कि उस तकद्दुस को पामाल किया गया है, जिसकी वजह से उनके जज्बात बिफर गए हैं, वो गुस्से में है, रंज में है, तैश में है, इश्तियाल में है। जी अच्छा खुर्शीद, ये भी बताइएगा कि क्या पुलिस का कोई मौक़िफ़ सामने आया है कि क्या रेंजर्स ने इस सारी कार्रवाई से पहले इलाके की पुलिस को एतमाद में लिया था? मैंने आपसे पहले भी ये बताया था कि इलाके की पुलिस का ये कहना है, इलाके की पुलिस सिर्फ ये चाह रही है कि लोग यहाँ से मुंतशिर हो जाएं, लेकिन पुलिस का कोई मौक़िफ़ नहीं है। पुलिस सिर्फ इस बात की कोशिश कर रही हो वैस कि लोग यहाँ से पुरअमन तरीके से मुंतशिर हो जाएं और यहाँ से अपने अपने घरों को चले जाएं। लोग कहते हैं कि वो अपने घरों को जाने को तैयार हैं, लेकिन उनका एक ही मुतालबा है कि उनके अजीज़ों को उनके पास भेजा जाए। इलाके के लोगों का कहना है कि न्यू कराची के इलाके में रेंजर्स की जानिब से छापों का सिलसिला शुरू होने के बाद 16 से 22 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। इन अफराद के जो लवाहिकीन हैं वो इस वक्त न्यू कराची की सड़कों पर हैं। उनका एक ही मुतालबा है कि उनके प्यारों को रिहा किया जाए। इस मुतालबे के हक में उन्होंने सड़कों पर टायर जलाए हैं। इस मुजाहिरे में खवातीन भी शामिल हैं, बच्चे भी शामिल हैं, बड़े भी शामिल हैं और बच्चे भी शामिल हैं। उन सबका एक ही मुतालबा है कि आज रेंजर्स ने कार्रवाई करते हुए बिला दरे खवातीन पर तशद्दुद किया, लोगों की आस्तीनें फाड़ी और उसके अलावा जो बीमार अफराद थे उनको भी उठा कर ले गए। इस सारे सवालों का जवाब तो सिर्फ हुकूमत वक्त ही दे सकती है। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया खुर्शीद आलम हमें तफसीलात से आगाह करने का। इसी के साथ CNBC तेज इख्तिताम पजीर हुआ। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट cnbcpakistan.com। देखते रहिए मेरी पहचान CNBC पाकिस्तान।